डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 80 WPM। यस 1 2 3 स्टार्ट। अक्सर महसूस किया जा सकता है कि मदद का एक हाथ बढ़ाना यानी जीवन रस से सराबोर करना अपनी दिनचर्या हो विराम। हम सभी का मन कहीं न कहीं किसी सपने को टटोलता है विराम। कुछ लोग सिर्फ अपनी आकांक्षा और मृग तृष्णा का पीछा करते हुए कांपते और हाँपते रहते हैं, मगर कुछ लोग दूसरों के सपने साकार करने में मददगार बनते हैं विराम। इस तरह अपना होना सार्थक करते हैं विराम। दरअसल दूसरों के लिए उपयोगी बनना मतलब समूल सृष्टि के हित में वोट देने जैसा है विराम। न जाने क्यों यह परोपकारी भाव बिल्कुल ही लुप्त सा होता जा रहा है विराम। अगर कहीं है भी तो पूरे आडंबर अहंकार ढोल ढमाके के साथ। पैरा। दरअसल हम अक्सर यह सोचते हैं कि मददगार स्वभाव के चलते हम दूसरों के लिए सुविधा का कारण बन रहे हैं, जबकि सच यह है कि मददगार होने से हमारा मन मस्तिष्क कई गुना ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है विराम। ऐसे में जो लोग खुद गर्जी का रास्ता अपनाकर मदद करने से बचते हैं, उनके लिए यह चौंकाने वाली खबर है कि मददगार स्वभाव वालों को उनकी तुलना में न केवल अच्छी सेहत, समृद्धि और लंबी उम्र मिलती है, बल्कि मददगार लोग समाज में अत्यंत लोकप्रिय होते हैं विराम। संसार भर के देशों में ऐसे हजारों शोध हुए हैं जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मदद करने वाले जो लोग हैं वे हमेशा दूर से ही नज़र आ जाते हैं विराम। उनकी भी अपनी परेशानी है, पर उसके बावजूद मदद मांगने वाले को उनका चमकदार चेहरा, आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा, हंसमुख व्यक्तित्व ही दिखता है, जैसे माता का मुख बच्चे के लिए हमेशा करुणा से भरा विराम। पैरा। बस अपने लिए काम करना, अपने लिए ही कमाना और खाना, अपने तक सीमित होकर रह जाने वाली सोच मानवीय सोच नहीं है विराम। यह सही मायने में किसी को भी निराशावादी बना रही है विराम। ऐसे लोगों की ऊर्जा को नकारात्मक कर रही है और यह झगड़ालू स्वभाव का स्रोत है विराम। इसमें कुछ लगता भी नहीं है विराम। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देना, किसी के मन की पूरी बात सुन लेना, किसी तन्हा व्यक्ति का हालचाल जान लेना, किसी के लिए बस में सीट छोड़ देना, किसी रोते हुए को हंसाना, किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करना, किसी का भी बुरा नहीं सोचना, यह सब मददगार साबित होने की पहली सीढ़ी है और इनमें रुपए पैसे खर्च नहीं होते हैं विराम। आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है हल्का सा ही सही पर संवाद बनाए रखना, क्योंकि कहीं न कहीं हम सब अपने किसी खोल में सिमट कर रह गए हैं और सांस तक नहीं ले पा रहे हैं विराम। इस तरह हम अपनी मानवीय संवेदनाओं को खो रहे हैं विराम। क्यों न थोड़े से मददगार बन जाएं और मनुष्य होने की आबो हवा वह एहसास महक को जिंदा रखें। पैरा। यूँ भी सहायक बनना मानव की संस्कृति संस्कार की झलक पेश
करता है। विराम। बहुत बार मदद करने की आदत जीवन के मुहावरे और कहावत तक को बदल देती है और दुआओं का खजाना लुटा देती है। विराम। एक दार्शनिक ने कहा है कि जो साथ रहने का आनंद नहीं उठा सकता वह समाज के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता। विराम। हमारा यह मन एक उपवन है। विराम। हम थोड़ी देर के लिए एक उपवन की कल्पना में डूबे जाएं। विराम। क्या उपवन में मात्र सुगंधित पुष्प ही होते हैं? विराम। अगर उपवन में सिर्फ फूल होंगे तो यह अधूरा रहेगा। विराम। यहाँ पर पेड़ पौधे, लताएं, नागफनी, झाड़ियाँ, कीट पतंग, पशु पक्षी सभी होने चाहिए। विराम। शीतल मंद हवा भी सरसराती रहे तो क्या बात है। विराम। आनंद दुगुना हो जाएगा। बस यही फलसफा हमारे साथ लागू होता है। पैरा। यानी थोड़ी नरमी, थोड़ी गर्मी, जरा सी तरावट और कभी कभी सुखावट किसी न किसी को बगैर नफ़ा नुकसान सोचे बांट दी जाए। विराम। बाबा फरीद विद्वान थे और संत भी, मगर वे अपनी विद्वता का प्रदर्शन नहीं करते थे। विराम। वे आनंद में मगन होकर नाचते और कहीं कुछ स्वादिष्ट मिल गया तो सबसे साझा करने के बाद चटखारे लेकर खाते भी थे। विराम। एक शिष्य ने इसका रहस्य जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि दिन के सारे प्रहर एक समान नहीं होते, उसी तरह मैं भी कभी शांत तो कभी चंचल हूँ। विराम। एक जैसी तो समंदर की लहर भी नहीं होती, कभी होले होले तो कभी तीव्र। विराम। फिर मैं कैसे एक समान अवस्था में रह सकता हूँ? विराम। मैं नियति के चलन के साथ सहयोग कर रहा हूँ। विराम। यह जवाब सुनने वालों को जीवन में इंद्रधनुषी रंगों के जैसी विविधता का संदेश मिल गया। विराम। पैरा। जब सबको एक बात अच्छी तरह से मालूम है कि यह जीवन सांसों की माला है। विराम। इस माला को हम किस अंदाज में जपते हैं यह हमारी पहचान है। जरूरी नहीं है कि हमेशा मतलबी और स्वार्थी स्वभाव के साथ ही जीवन की रागिनी को गाया जाए। विराम। कभी कभी कुछ अनपेक्षित भी अगर हो जाए तो इसे जीवन का आनंद समझना चाहिए। विराम। स्टॉप।